साल 2014 में एक खबर सामने आई जिसने पूरी मानवीय दुनिया को हिला कर रख दिया। इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप ISIS जो यजीदी लड़कियों को अगवा करता, उन लड़कियों के परिवार के मर्दों को मार दिया जाता और इन लड़कियों का ISIS आतंकवादी बलात्कार करते। बार बार कई आतंकवादियों द्वारा दिन रात, जिनमें 13 साल 14 साल की बच्चियां भी शामिल होती थी, इस अभिशाप को झेलती। इन लड़कियों को फिजिकली हर्ट किया जाता था, भूखा रखा जाता था और इन्हें बेच दिया जाता। कई बार इनको गिफ्ट के रूप में बड़े लड़कों को दे दिया जाता और जो लड़कियां भागने की सोचती या कोशिश करती, उन्हें जान से मार दिया जाता। हालांकि ISIS इस घिनौने काम को इस्लाम की दृष्टिकोण से सही मानता है, लेकिन जब भी बात मुस्लिम अपोलोजिस्ट की आती है, इस्लामिक अपोलोजिस्ट और मॉडरेट मुस्लिम्स की आती है, तब वो कहते हैं इस्लाम एक शांति का मजहब है जिसने इंसानियत को सही मायनों में जीना सिखाया और औरतों को पूरी आज़ादी दी। लेकिन दूसरी ही तरफ तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। जब तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में ऑनर किलिंग के नाम पर, मुता और हलाला विवाह के नाम पर औरतों के साथ में घृणित कार्य होते हैं, तो तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ISIS का इस्लाम सही है या मुस्लिम अपोलोजिस्ट का इस्लाम सही है। सीरिया, लीबिया, इराक में ये इस्लामिक आतंकवादी समूह पिछले कुछ सालों से जो कर रहे हैं, इतना क्रूर तो शायद शैतान भी ना हो। लेकिन ये आतंकवादी समूह खुद को सच्चे मोमिन मुस्लिम बताकर सच्चा इस्लाम लाने की बातें करते हुए औरतों का बलात्कार करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको बेचा जाता है, लोंडी बनाया जाता है। और दूसरी तरफ मुस्लिम अपोलोजिस्ट ये कहते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस्लाम वो मजहब है जिसने औरतों को पूरी सच्ची आज़ादी दी है, यह कहते हुए ISIS और तालिबान को नकार देते हैं, इनको इस्लाम से खारिज कर देते हैं। और तो और मुस्लिम अपोलोजिस्ट, इस्लामिक अपोलोजिस्ट और मॉडरेट मुस्लिम कई बार अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो सारी साजिशें हैं, ये इजराइल के यहूदियों नसारा की साजिशें हैं। जैसे कि अमेरिका के ऊपर 9/11 के हमले हो या मुंबई के हमले हो, उनको वहाँ की ही सरकार ने करवाया है, ये कहते हुए इन हमलों को खारिज करके इस्लाम को इसमें क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन इसमें सच क्या है? ISIS का काफिर लड़कियों को माल गनीमत समझकर गुलाम बनाकर शारीरिक शोषण करना, क्या इस्लाम इसकी सही में इजाज़त देता है या नहीं? या फिर बॉलीवुड के जो स्टार हमें शांति प्रिय इस्लाम दिखाते हैं, जो लेफ्ट लिबरल के पत्रकार हमें शांति प्रिय इस्लाम दिखाते हैं, वो सही है? इसके लिए हम देखते हैं इस्लाम के इतिहास में लोंडियों के बारे में या माल गनीमत के बारे में क्या कहा गया है। सही मुस्लिम की आयत 1438A, जिसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के साथ में गए सहाबियों ने अरब की काफिर औरतों को बंदी बनाया और उनके लिए ना सिर्फ फिरौती मांगी बल्कि उनके साथ में सेक्सुअल संबंध भी बनाए। सही मुस्लिम की 1456D में बंदी बनाई गई महिलाओं के संग संबंध स्थापित कर सकते हैं अगर वो गर्भवती नहीं है। इसी के साथ सही मुस्लिम की 1456A, उसमें अल्लाह खुद मोमिनों सहाबियों के लिए उनके दाएं तरफ खड़ी बंदी महिलाओं को उनके लिए वैध करार देता है, मतलब कि उनके साथ में संबंध बनाए जा सकते हैं। ना सिर्फ ये, इसके अलावा भी आपको ढेरों हदीसें और आयतें मिलेंगी जिनमें युद्ध में जीती गई औरतों के साथ में संबंध बनाना जायज है। आप अपनी लोंडियों को ना सिर्फ सेक्सुअल संबंधों के लिए उपयोग लो, बल्कि आप उन्हें बेच भी सकते हैं, उनको उपहार के तौर पर दे सकते हैं, या दूसरे मुस्लिमों से उनकी लोंडियों के बदले अदला बदली भी की जा सकती है। अब ये तो काफिर औरतों की बात हुई। इस्लाम में तो मुस्लिम औरतों के साथ भी यही घिनौना काम होता आया है, बस उनको प्रथाओं का नाम दे दिया गया है। जैसे मोमिनों को 4 शादियों की इजाज़त, मुता निकाह, 3 तलाक, तलाक बिद्दत, हलाला, या फिर छोटी छोटी बच्चियों से निकाह। ये सारी चीज़ें देखते हुए
उन इस्लामी अपोलोजिस्ट मॉडरेट मुस्लिमों से एक सवाल बनता है कि आपका खुद का इस्लाम जब इन सभी घिनौने कामों को सुन्नत बताकर इनकी इजाज़त देता है, तब आईएसआईएस का यजीदी लड़कियों औरतों के साथ में किए गए क्रूर कामों को इस्लाम में क्यों नहीं गिना जाएगा। हाँ, कई मुस्लिम ये भी कहते हैं कि ये सारे काम सहाबियों द्वारा 1400 साल पहले किए गए थे। तब का समय अलग था, तब पॉलिटिक्स नहीं होती थी, तब गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होते थे। तो उस समय की हदीसों का आज के समय में उपयोग लेना या उनका अनुसरण करना कहीं से कहीं जायज़ नहीं है। तो मेरा सवाल उनसे एक और है कि जैसे पैगंबर मोहम्मद ने सफ़िया बिन्त हुय्ये के साथ जो 1400 सालों पहले किया था, वो ही आज की 21वीं सदी में कॉन्स्टिट्यूशंस होते हुए, गवर्नमेंट्स होते हुए आईएसआईएस के लड़ाके यजीदी लड़कियों के साथ में कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने सफ़िया बिन्त हुय्ये के कबीले पर हमला करके उसके पति, बच्चों, परिवार वालों को मार दिया था और उसके साथ में दुष्कर्म किया था, उसी प्रकार आज के आईएसआईएस के लड़ाके यजीदी लड़कियों के परिवार वालों को मारकर उनके साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों घटनाएं एक जैसी हुई ना, बस फ़र्क यही है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है, मानव अधिकार भी है और औरतों को इक्वली समझा जाता है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम आने से पहले ही गुलाम बनाने की प्रथा चली आ रही थी, इस्लाम ने गुलामी की प्रथा नहीं बनाई, तो फिर आपके इस्लाम ने नया क्या किया। नया तो तब माना जाता जब इस्लाम गुलामी की प्रथा ही बंद कर देता, लोंडी बनाने की प्रथा बंद कर देता। और आप ये तो बिल्कुल ना कहें कि काफिर औरतों के घर वालों को मार दिया जाता था, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए उनको लोंडी बना दिया जाता था ताकि वो औरत दर दर ना भटके, भूखा ना मरे। ये आर्ग्यूमेंट देने से पहले, इन बातों को कहने से पहले आप अपने घर की बहन बेटी को उसी लोंडी की जगह रख कर इस